वफा लाजिम तो नहीं। आप एक बार मुझे उनसे मिलने दें। कोई जरूरत नहीं। क्या करोगी मिलके जब तुमने हमारी बात माननी नहीं? और परेशान हो जाएंगे वो। अगर उन्हें ठीक देखना चाहती हो तो मान लो हमारी बात। मुझे भी तो बताओ क्या है इसमें? ये पढ़ते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बताओ ना मुझे क्या है इसमें? सारा ने खुला का नोटिस भिजवाया। जलील करके रख दिया सारा तुमने मुझे और मेरे खानदान को। कुछ भी बाकी नहीं रहा हमारे बीच। सब कुछ खत्म हो गया और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम आइंदा मुझे फोन मत करना। टूट गई। जो चीजें संभाली ना जाए वो अक्सर टूट जाती है। कुछ चीजें संभालने के लिए नहीं होती, उन्हें फेंक देना ही बेहतर होता है। सही कहते हो। बेकार के बोझ से अपने आप को आजाद कर लिया जाए, यही अक्लमंदी है। मुझे महविश ने बताया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन अशर मैं समझता हूं तुम्हारी जिंदगी अब आगे बढ़ेगी। You'll get on with life. सारा सिर्फ एक बार मुझे कहती, सिर्फ एक बार फाते मैं उसे खुद छोड़ देता। चाहे जितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी होती मुझे मैं करता, लेकिन उसने जो नोटिस भेजा है ना मुझे और मेरे खानदान को, जो इल्जामात लगाए उसने मुझ पर ना। क्या इल्जामात लगाए तुम पे उसने? इससे तो साफ जाहिर है कि तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हो। कैसे इल्जामात लगाए इसने? इसमें तो बहुत अफसोस हो रहा है, और खास तौर पर हालांकि बारे में। फाते प्लीज, मैं सोच में नहीं सकता कि सारा इस हद तक गिर जाएगी। और वो बेचारी हाला वो पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। क्या गुजरेगी उस पर जब वो ये इल्जामात सुनेगी। बेचारी मासूम सी लड़की है वो। ऐसी बातें जितनी दबा के रखो उतनी बाहर आती है। लोग तो ताक में रहते हैं। तुम और हाला। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो बेचारी हाला की। वो सब कुछ खो चुकी है, हमारे सिवा कौन है उसको? मजीद कुछ नहीं खो सकती। अच्छा बताओ तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है?
जिन हालात में ये शादी हुई है, तुम अच्छी तरह जानती हो ये मेरी जिंदगी के बदतरीन वक्त है। मैं सारा को क्या समझता था और वो क्या निकली। कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ये करेगी। आशिफ, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कुछ भी हमेशा के लिए तो नहीं रहता ना। मुझे पूरा यकीन है आप सारी तकलीफ भूल जाएंगे अपने माजी के। मैं आपके साथ हूँ। मैं तुमसे इस वक्त कोई वादा तो नहीं कर सकता हूँ हाला, लेकिन कोशिश करूंगा तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मुझको जाते क्यों हो, करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। अरे महविश, ये तो बताओ कि फाते से तुम्हारी बात हुई कि नहीं? कब आ रहा है वो? आ जाएंगे, बिजी थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी लग रही हो। हाँ महविश, देखो, अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए, तुम्हें आबाद रखे, खुश रखे। आओ आओ, बैठो ना, खड़ी क्यों? आओ, शाबाश, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदगी भर खुशियां देखो। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मी, वो कोई नाश्ता वाश्ता नहीं लगेगा? जल्दी आ गई थी ना सुबह में। हाँ क्यों नहीं, हाल वो मैं बना के आती हूँ। आप क्यों बनाएंगी?
मैं चले जाती हूँ। अच्छा छोड़े, मैं खुद बना लेती हूँ। आप लोग रहने दीजिए, मैं ऑर्डर कर देता हूँ कुछ। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम से रूप आया है तुम्हारे ऊपर। नाइस। पता नहीं उधार के पैसों की अदायगी कहाँ से होगी, कहीं से कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। आप फाते से बात करके देखे ना, बहुत अच्छा है वो। उसके लिए तो मामूली सी बात है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो मना करेगा। नहीं नहीं जी, ये मुनासिब नहीं है। वो तो सारा का नंदोई है, ससुराली रिश्तेदार है। नहीं नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। देखिए शौकत साहब, डूबते को तिनके का सहारा होता है, और हम तो मजबूरी में मांग रहे हैं ना। फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। देखिए कुछ तो करना होगा ना। अब कल उन्होंने हमें रोड पर रोका, हमारी बेइज्जती की, अब घर आ जाएंगे तो सबके सामने तो तमाशा ही बन जाएगा ना हमारा। मैंने फैसला किया है कि हम इस घर को बेच देते हैं। वही छोटा सा घर खरीद लेते हैं गुजारे के लिए। इस तरह से उधार भी अदा हो जाएगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। देखो कौन है। हाँ हाँ, ये दिन भी आने थे। कितनी ये तो फाते लग रहा है मुझे। आओ आओ फाते। हाँ, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। सलाम, आइए बैठे। क्या बात है फाते, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। एक बुरी खबर लेके आया हूँ आपके लिए। आशिर दूसरी शादी कर रहा है। क्या? जी। वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? सारा की इजाजत के बगैर दूसरी शादी कैसे कर सकता है? इसको सारा की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसने पेपर्स भी तैयार कर लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? आपको पता है ना, वो तो रोजी अपने घर जाने की जिद कर रही थी। ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है अभी हम उसको ये बात नहीं बताते, ये कुछ दिन छुपा लेते हैं। नहीं, उससे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अब आप पर क्या रह गया? आशिर ने दूसरी शादी कर ली, उसकी बीवी उस घर में आ गई। सारा के लिए उस घर में कोई जगह नहीं रह गई, कोई जगह नहीं रह गई। आशिर ने बहुत जुल्म किया है सारा के साथ। दूसरी शादी कैसे कर सकता है? सारा वो ये शख्स, मुझे इस शख्स की किसी बात पर यकीन नहीं है। बाबा ये झूठ बोल रहा है, ये बेशर्म है, ये आशिर को बदनाम कर रहा है। वो ऐसे नहीं है बाबा। अच्छा अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कोई बात नहीं,
जब अपनी आंखों से देखेगी तो खुद यकीन आ जाएगा। मैं खुद अपनी आंखों से ही देखूंगी, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। बेटा मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ मैं भी चलूंगी। मुझे किसी को साथ नहीं लेकर जाना। मैं अपने घर अकेली जाऊंगी, अकेली जाऊंगी। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। सारा, सारा, सारा। आजा, बिस्मिल्लाह, संभाल के आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे घर में कितनी रौनक आ गई है। आशिर तुम्हारे एक सही फैसले ने मेरे घर में खुशियां ही खुशियां बखेर दी हैं, वरना थोड़े दिन पहले तक तो इस घर में वीरानी छाई हुई थी। खीर आ गई मीठी मीठी। अरे वाह, जबरदस्त। थैंक गॉड हमारे इस घर में खुशियां आई। कितनी नाहुसत थी उसकी वजह से। आशिर की हमने इतनी खुशियां की, लेकिन उसका कदम ही ऐसा था। परेशानियां ही परेशानियां हो गई थी घर में। अरे रहने दो ना महविश, अब इस खुशी के मौके पर तुम कैसी बातें लेके बैठ गई हो। कुछ लोगों के कदम ही ऐसे होते, देखा नहीं था सारा के आने के बाद इस घर में कितनी परेशानियां बढ़ गई थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ, अब हाला मेरी बहू है। अब तुम देखना इस घर को 4 चांद लग जाएंगे, है ना। कितने अच्छे लग रहे हैं। बैठो बैठो, मैं तुम लोगों को खीर देती हूँ। ये जो है ना खीर, आशिर और हाला एक दूसरे को खिलाओ। लो आशिर, पहले तुम हाला को खिलाओगे, फिर हाला तुम्हें खिलाएगी। लो, अरे लो ना, शर्मा क्यों रहे हो, बीवी है तुम्हारी अब ये। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचा। ये सब क्या हो रहा है? सारा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा हमारे से। चली जाओ यहाँ से। मैं आपसे नहीं, अपने शौहर से पूछ रही। बताएं आशिर, ये सब क्या है? आशिर कोई जवाब नहीं देगा। अब वो तुम्हारा शौहर नहीं, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर तुम आई क्यों हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। क्या मतलब कोई ताल्लुक नहीं है? शौहर है मेरे, मेरा पूरा हक बनता है उन पर। तुम होती कौन है इनका हाथ पकड़ने वाली? हाँ, शर्म करो, अपना और आशिर का रिश्ता भूल गई हो। सारा, हाला मेरी बीवी है। कल शादी हो चुकी है हमारी। सुन लिया तुमने? आशिर, आप मुझसे नाराज थे, आप मुझसे नाराज थे इसीलिए ये सब कह रहे हैं ना। आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप जानते हैं
कि आपके और मेरे बीच में किसी की कतई गुंजाइश नहीं है। सारा, तुमने मुझे और मेरी जिंदगी को तमाशा बना के रख दिया, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। मुझे खुद से नजर मिलाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। हमारे बीच जो रिश्ते थे सब खत्म हो चुके, यहां तक मोहब्बत का रिश्ता भी खत्म हो चुका है। जाओ यहां से। सारा जाओ यहां से। अब बुत बनी क्या खड़ी हो? सुना नहीं तुमने आशिर ने क्या कहा है तुमसे? जाओ यहां से। वो तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता। लगता है तुम्हें शराफत रास नहीं आ रही, तुम अपनी बेइज्जती और करवाना चाह रही हो। महविश, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो सारा, चलो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर तो मेरे शौहर की बाहें है। जब वो ही मेरा नहीं रहा तो इस घर से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। छोड़ो इसे, दफा करो। आशिर, आओ आओ, खीर की रस्म करते हैं। आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो। ये लो आशिर, खिलाओ इसे। बस वो बात को उलझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आशिर, आशिर दरवाजा खोलें। आशिर, आशिर प्लीज दरवाजा खोलिए।
हमें सारा को ऐसे नहीं भेजना चाहिए था। पता नहीं वो लोग कैसे पेश आए होंगे उसके साथ। और फिर आशिर की दूसरी बीवी भी तो वहां पर है। बहुत जल्दी की आशिर ने, बहुत जल्दी की। अभी तो सारा उसकी बीवी है और सारा तो अलहदगी का लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। उन्होंने सारा की इजाजत भी जरूरी नहीं समझी। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। कितना जुल्म किया उस पर। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा उसे। मेरी बात सुने, हम दोनों वहां चलते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अपने आप को संभालो अस्मा, संभालो अपने आप को। हमने अपने आप को मजबूत रखना है सारा के लिए, ताकि उसे सहारा दे सकें। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। फाते गया है वहां, वो जरूर हमें खबर देगा। मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। कल हाला और आशिर का निकाह हुआ और आज सारा घर छोड़कर चली गई। जो काम इतने अरसे से नहीं हो पा रहा था, इतनी आसानी से हो गया। बस ये सब मेरी दुआओं का असर है। वाह अल्लाह वाह। मम्मी, मुझे लगता था कि सारा हंगामा करेगी, लेकिन वो तो आराम से चली गई। इस बात की मुझे बड़ी हैरत हो रही है। कैसे कर सकती थी शोर? अब मेरी शादी हो गई आखिर से, मैं बीवी हूँ। आशिर पे और इस घर पे अब सिर्फ मेरा हक है। हालांकि इतनी खुशफहमी में ना रहो। आशिर सारा से मोहब्बत करता था और करता है। तुम्हारी शादी मजबूरी में की गई है। और वैसे भी अम्मी, सारा अच्छी थी। फाते तो उसकी बड़ी तारीफें करता था, बड़ा उसकी तरफ इंक्लाइन था वो। फाते भाई तो एक नंबर के अय्याश और दिलफेक। पता नहीं महविश बाजी उन्हें कैसे बर्दाश्त करती। बकवास बंद करो अपनी, औकात में रहो। औकात तो अब बदल चुकी है महविश बाजी। आपको जरूरत है एहतियात की। एहतियात करने से बस करो तुम दोनों, ये बहस करना बंद करो। अरे नंद और भाभी हो, एक दूसरे का लिहाज करो। खामखा की बहस शुरू कर दिया दोनों ने। कोई आशिर की तो खबर ले, कहाँ है आशिर? आशिर, आशिर। क्या वो उसे, वो ठीक तो है ना? अपने आप को संभालो।
सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें, डॉक्टर्स को चेक करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शी इज ओके। इंशाल्लाह। अस्मा तुम बैठ जाओ, उसके लिए दुआ करो, सारा के लिए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। नहीं नहीं, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। वो तो घर से बिल्कुल सही गई थी। आशिर के घर में ऐसा क्या हुआ कि उसकी ये हालत हो गई? फातिह भाई, सारा को हुआ क्या आखिरकार? आपने फोन पर कुछ नहीं बताया। हाँ फातिह, जब सारा की तबीयत खराब हुई तो वो थी कहाँ? मुझे तो खुद नहीं पता था, मेरे ड्राइवर ने उसको देखा है। इतनी देर हो गई है, आशिर अभी तक घर वापस नहीं आया। तुम्हें कहा भी था कि जाके उससे रोको, आवाजें दी, रोका क्यों नहीं उसे? आपने भी तो आवाजें लगाई थी। आशिर आपकी आवाज पे तो नहीं रुके। और मैं विश्वास, वो क्यों नहीं दौड़ के अपने भाई के पीछे गई रोकने? हर बात का इल्जाम मुझे मत दिया करे। कुछ अकल से काम लो हाला। आशिर अब तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा काम है कि उसे संभालो। जिस सदमे से वो गुजर रहा है तुम अच्छी तरह से जानती हो। अपनी मोहब्बत से उसे उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करो। सारा का नाम उसके जहन से मिटाने की कोशिश करो। ये सब तुम्हारा काम है। मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम। और वैसे ये अब मेरा और मेरे शौहर का मामला है, और मुझे पसंद नहीं है कि हमारे मामलात में कोई भी मुदाखलत करे। तो आप और मैं विश्वास जरा एहतियात किया करें। पता नहीं कहाँ रह गए आशिर। फोन भी ऑफ आ रहा है। कितनी देर हो गई, पता नहीं मेरी सारा का क्या हाल है। मेरी बच्ची से मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई तो बात है, कहीं खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो गई हो। पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं वो लोग। अम्मी, कुछ नहीं होगा सारा को, वो ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। पेशेंट सारा की फैमिली आप? जी, मैं उसका वालिद हूँ। क्या हाल है उसका? उन्हें कोई गहरा सदमा हुआ है। अब कुछ तबीयत बेहतर है। जब उन्हें यहाँ लाया गया था तो उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक लो था। खुदा न ख्वास्ता अगर थोड़ी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह, आप दुआ करें। मैं एक नजर अपनी बच्ची को देख सकती हूँ? ठीक है, आप देखिए।
मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। इस वक्त मेरे लिए कोई खबर अच्छी नहीं है, ऑलराइट? सुनो, पता है आशिर ने सारा को घर से निकाल दिया सबके सामने। उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा मेरी दूसरी शादी से, जब उनकी बेटी ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैं तो कहती हूँ तुम तलाकनामा सारा के मुंह पर मारो। अरे ऐसी बीवी का क्या फायदा जिसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तलाकनामा लो और उसके मुंह पर जाके मारो। कितनी मोहब्बत करता था आशिर सारा से। आशिर सारा से मोहब्बत नहीं करता था। अगर वो करता तो वो हालत से शादी ना करता, इस तरह सारा को छोड़ता ना। सब दिखावा था ये। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।